दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइट सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बीओबी लाइट सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि यहाँ पर अकाउंट ओपन करवाते समय आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। इसके अलावा इस अकाउंट्स के ऊपर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हिडन चार्जेस कितना देना पड़ता है, यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। अब बात करें अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट सेविंग्स अकाउंट्स की, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हमारा पैसा इस बैंक में सुरक्षित है या फिर नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा भी DICGC से इंश्योर है। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित है। अब बात करें अगर हम इंटरेस्ट रेट की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा अपने हर एक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.75% से लेकर के 4.50% तक का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। आज के टाइम पर इतना ही इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो मैं आज के डेट का इंटरेस्ट रेट बता रहा हूँ। अब हम आते हैं लाइट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो देखो, ये सेविंग्स अकाउंट्स आप ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हो और ऑफलाइन भी ओपन कर सकते हो। ऑनलाइन इस अकाउंट्स को ओपन करने के लिए आपका जो एज है वो 18+ होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आप बहुत ही इजीली मोबाइल फोन के जरिए वीडियो KYC के माध्यम से महज 10 मिनट के अंदर अंदर अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लाइट सेविंग्स अकाउंट। बट यहाँ पर ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपन करने में आपको एक समस्या आ सकती है। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर आपका जो ईमेल होता है वो वेरीफाइड नहीं हो पाता है, जिसके कारण काफी सारे लोगों का अकाउंट ओपन नहीं हो पाता है। तो ये बहुत दिनों से ये समस्या चली आ रही है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और इसका रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है कि ये किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कभी कभी ही होता है, हमेशा नहीं होता है। अब अगर आप इस अकाउंट्स को ब्रांच के जरिए ओपन करवाते हो, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी भी ब्रांच पर जाकर के इस अकाउंट्स को बहुत ही इजीली ओपन करवा सकते हो। ब्रांच पर अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 10 ईयर्स प्लस होना चाहिए। हालांकि अगर आपका एज 10 ईयर्स प्लस होता है, तब ऐसे कंडीशंस में ये अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है, और माइनर अकाउंट्स के ऊपर आप 50,000 रुपए से अधिक डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब दूसरी बात, अगर हम बात करें मिनिमम बैलेंस की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट सेविंग्स अकाउंट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करना पड़ता है, ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट सेविंग्स अकाउंट के ऊपर 30 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो, तब ऐसे कंडीशंस में आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ेगा। यहाँ पर मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को ही 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर सेमी अर्बन और रूरल के कस्टमर्स को 2 रुपए 50 पैसे प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर SMS अलर्ट के ऊपर आपको 15 रुपए प्लस GST मैक्सिमम मंथली चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड ऑफर करता है, और इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 300 रुपए प्लस GST देना पड़ता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। बट यहाँ पर अगर आप अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो, तब ऐसे कंडीशंस में ये एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। अब आपका एक सवाल होगा कि यहाँ पर हमको मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना पड़ेगा। तो देखो, अगर आपका रूरल में अकाउंट है तो 1000 रुपीज, सेमी अर्बन में अकाउंट है तो 2000 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में अकाउंट है तो 3000 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर आप इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करते हो, तो आपको रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड के ऊपर चार्जेस बिल्कुल भी नहीं देना होगा। दोस्तों, इस डेबिट कार्ड की जो लिमिटेशंस है वो पर डे 50,000 रुपए की है, यानी कि 50,000 रुपए आप पर डे निकाल सकते हो, और 1 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बात करें अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस की, तो देखो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM से चाहे तो आप पैसे निकालो, चाहे तो आप दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालो। यहाँ पर भाई साहब आप मेट्रो सिटी में 3 ट्रांजेक्शंस मंथली कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। वहीं पर नॉन मेट्रो सिटीज पर यहाँ पर आप 5 ट्रांजेक्शंस पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो, तो यहाँ पर भाई साहब अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM से पैसे निकालते समय वहां पर अपना लिमिट क्रॉस कर देते हो, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पर आपको 10 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है पर ट्रांजेक्शन, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको 5 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकाल रहे हो या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जैसे कि आप बैंक बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हो, स्टेटमेंट निकलवा रहे हो,
और वहां पर लिमिट को क्रॉस कर देते हो, तब ऐसे कंडीशन में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों मान लो आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइट सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया और आपका पासबुक कहीं पर गुम हो गया और आप नया पासबुक लेने के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पर डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। अब बात करें अगर हम कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल की यानी कि कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शंस की, तो देखो यहाँ पर आप कैश डिपॉजिट मंथली 5 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब वो चाहे तो आप अपने ब्रांच के जरिए करो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए करो, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आप ओनली 5 ही कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो, तब ऐसे कंडीशंस में मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 40 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। दोस्तों एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पर नॉन बेसिस ब्रांच पर ओनली 50,000 रुपए ही फिक्स होता है, यानी कि पर डे 50,000 रुपए ही आप निकाल सकते हैं नॉन बेस ब्रांच पर। वहीं पर अगर आप अपने होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालते हो तो यहाँ पर अमाउंट लिमिट के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया गया है, आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस निकाल सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन भाई साहब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ओनली 5 ही कर सकते हैं मंथली में, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात यहाँ पर अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें, तो देखो यहाँ पर कैश विड्रॉवल भी आप ओनली मंथली में यानी कि एक महीने में ओनली 5 बार पैसे निकाल सकते हो। अब वो चाहे तो आप अपने होम ब्रांच के जरिए निकालो, चाहे तो आप यहाँ पर नॉन होम ब्रांच के जरिए निकालो। यहाँ पर भाई साहब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ओनली 5 ही होता है, 5 ही कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो, तब ऐसे कंडीशंस में आपको मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 125 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइट सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो, तो यहाँ पर भाई साहब प्लेटिनम डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 2 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो, यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।